सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन थ्रू गेट एग्जामिनेशन। देखो, गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। तुम्हें हायर स्टडीज जाने का, टेक्निकल डोमेन में, हायर स्टडीज मैनेजमेंट डोमेन में, नॉट मैनेजमेंट, टेक्नो मैनेजरियल डोमेन में, पब्लिक सेक्टर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस एग्जाम को मेरे को लगता है कि वो ये है कि आप बीटेक रहते हुए, बीटेक करते हुए, दिस इज द ओनली एग्जाम विच यू कैन राइट 2 टाइम्स। कोई एग्जाम नहीं है जो आप बीटेक रहते हुए दे सकते हैं। अब क्योंकि जब भी आपको किसी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको बीटेक पासिंग ईयर चाहिए, मतलब पास आउट चाहिए आपका। लेकिन इस एग्जाम को आप 2 बार दे सकते हैं। तो आज जो मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन रीड आउट कर रहा हूं, ये वन ऑफ दी महारत्ना पब्लिक सेक्टर है विच इज एनटीपीसी। और एनटीपीसी में क्या होता है कि ये जो रिक्रूटमेंट होता है वो गेट एग्जाम के थ्रू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंटरव्यू से या ग्रुप डिस्कशन से, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मेयरली अप्लाई करना है इसके लिए। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। सो दिस इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर। ऐसी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो गेट के थ्रू आती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कि जो इस वीडियो को देखें और इससे एटलीस्ट आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको पता लगता है कि यस, मेरे को तैयारी करनी है गेट एग्जाम के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, कोल इंडिया एक ऐसा महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जो आपको 400-500 का वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है, हर साल आता है, और गेट एग्जाम के थ्रू आता है। नो डाउट कोल इंडिया ने क्विट कर दिया गेट से वो नहीं रिक्रूटमेंट करेंगे। मे बी अगले 2-4-5 साल के बाद दोबारा से गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा पब्लिक सेक्टर के लिए। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें, इसमें ये एनटीपीसी का है। एनटीपीसी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2025 थ्रू गेट 2025। एनटीपीसी का जो नॉर्मली नोटिफिकेशन आता है वो फरवरी में ही आता है, फरवरी में आता है, हर साल आता है। और जो पिछला गेट का एग्जाम निकला होता है वो उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल 165, मैकेनिकल 210 वैकेंसीज। मैकेनिकल का तो स्टूडेंट है ही नहीं है इतना ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 125, कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए 15 वैकेंसीज। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका बीटेक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या एएमआई से है। 65% इसमें चाहिए इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। और अगर आप रिजर्व से हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, तो 55% चाहिए। और गेट 2025 आप लोगों का क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो बीटेक का ब्रांच है, मतलब गेट तो आपका इलेक्ट्रिकल से ही चाहिए, लेकिन जो आपका बीटेक का जो ब्रांच है, अगर इलेक्ट्रिकल है या ट्रिपल ई है या ओनली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इंजीनियरिंग है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पावर इंजीनियरिंग में बीटेक करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी होता नहीं है पब्लिक सेक्टर। लेकिन ये कुछ 1-2 पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो आपको रिक्रूटमेंट करता है पब्लिक सेक्टर के लिए डायरेक्ट गेट एग्जाम के थ्रू। मैकेनिकल के लिए अगर आपका बीटेक मैकेनिकल से है या प्रोडक्शन से है या इंडस्ट्रियल से है या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल से है, थर्मल से है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से है या पावर इंजीनियरिंग से है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर एलिजिबल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल, एंड ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज आल्सो एलिजिबल, जो यहां पे भी एलिजिबल था। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आपका बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से है। कंप्यूटर साइंस अगर आपका सीएससी है या आईटी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। 27 इज द एज लिमिट फॉर दिस। जनरल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन एज पर द स्टैंडर्ड, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको अप्लाई करना है वैलिड गेट स्कोर के साथ। कितने गेट स्कोर पे आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, इसका यूरोपियन एजुकेशन पे वीडियो डाला है, आप उसको गो थ्रू करिए। और इसका डायरेक्टली इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। गेट पेपर कौन सा होना चाहिए, बीटेक डिसिप्लिन कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज इसका यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। बाकी इसमें और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकता है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। दूसरा पार्ट जो इसमें मेन चीज है कि इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्ट हो रहा है वो 11 फरवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 25 फरवरी है। और उसके बाद आपको इंडिया में कहीं पे भी इसमें पोस्टिंग मिल सकता है। और आपके जो डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए जो आपको अपलोड करने हैं, 10th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पैन कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल गेट 2025 स्कोर कार्ड, इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल या प्रोविजनल अगर आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फाइनल ईयर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट क्लियरली इंडिकेटेड एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, जिसमें आपका
परसेंटेज ऑफ मार्क लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 65% इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब कईयों का सीजीपीए है तो कन्वर्जन फैक्टर से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हर साल आता है, आप जरूर टारगेट करिए गेट एग्जाम को, बहुत आसान हो रखा है, स्पेशली ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जॉब लेना या हायर स्टडीज डोमेन में जाना, तो गेट एग्जाम को टारगेट करो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट इज अ प्लेटफॉर्म जो चंडीगढ़ बेस्ड है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ में आके आप अपना तैयारी कर सकते हैं, और इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया टीम के साथ आप अपना जो है करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने करियर के लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो है प्रिपरेशन। उसके बाद इसके बाद जितनी भी चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग सारी चीजों को आपके गाइडिंग और मेंटरिंग करेंगे आपका, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।